राष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट के महामहिम राष्ट्र न्यायाधीश श्री बी सुदर्शन रेड्डी के द्वारा बस्तर के ऊपर एक ऐसा निर्णय लिया गया। बस्तर के आदिवासी कांग्रेस और विपक्ष के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का विरोध कर रहे हैं। बस्तर के आदिवासियों ने दिल्ली और रायपुर में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा 2011 में जब सुदर्शन रेड्डी हाई कोर्ट में जस्टिस थे तब जनता की बस्तर में लड़ाई सलवा जुर्म बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद हजारों आदिवासी मारे गए। 2011 में ऐसा समय आ गया था कि नक्सलियों और आदिवासियों की बीच की लड़ाई थी। सलवा जुर्म को बंद करने का आदेश के बाद हजारों आदिवासी मौत के घाट उतारे गए। भाजपा की तरफ से एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा के सभी सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है। यह रात्रिभोज मतदान के दौरान सांसदों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा। PPP न्यूज पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज की रिपोर्ट। नक्सलवाद की क्रूरता से जब उठकर खड़े होने का प्रयास किए थे और जब बस्तर के आम जनजातियों के द्वारा मेरा नाम केदारनाथ कश्यप, मैं ग्राम पोस्ट तहसील मर्दापाल, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं पेशा से एक छोटा सा व्यापारी हूँ। बस्तर नक्सलवाद के दंश से 4 दशक से ऊपर हो गया झेल रहा है। नक्सलवाद बस्तर वासियों के लिए एक ऐसा दहशत जिसमें उनका जिंदगी नर्क सा हो गया है। बस्तर में नक्सल समस्या से जूझ रहे आम आदिवासी जनता के द्वारा 2005 में एक जन आंदोलन का शुरुआत किया गया था, जिसका नाम था सलवा जुडुम। सलवा जुडुम एक ऐसा जन आंदोलन था जिसमें सभी आम आदिवासी जनता भाई एक दूसरे का सहयोग करके नक्सलवाद का समर्थन न करके उनका विरोध किया और धीरे धीरे नक्सल उनके विरोध को देखते हुए पीछे हटने लग गए थे। परंतु 2011 में हमारे राष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट के महामहिम राष्ट्र न्यायाधीश श्री बी सुदर्शन रेड्डी के द्वारा बस्तर के ऊपर एक ऐसा निर्णय लिया गया जो सलवा जुडुम को बंद करने का आदेश पारित कर दिए, जिसके कारण बस्तर में फिर जैसे का वैसे ही हाल शुरू हो गया जो 2011 से पहले हुआ था। 2005 से 11 6 साल कम से कम सलवा जुडुम के चलते बस्तरवासी कुछ हद तक शांत और सुंदर रह रहे थे। 2011 के पश्चात पुनः वही दशा हुई। हमारे साथ भी एक घटना घटा 2014 में। हम लोग 2 भाई थे, हम लोग बाजार गए हुए थे 12 मार्च 2014 को। हमारे साथ बाजार में नक्सलियों ने हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें से भाई स्पॉट में ही गिर गया और मुझे भी एक गोली लगी। गोली लगने के पश्चात भाई का जान नहीं गया था तो नक्सलियों ने निर्मम रूप से उसकी हत्या कर दी और अमाशय की नली को काट करके बाहर निकाल दिया गया। इस तरह से नक्सली हमारे ही साथ नहीं, कई भाई बंधु हैं जिनके साथ निर्मम रूप से अपना क्रूरता दिखाते रहे। अभी अभी हम लोग ने सुना है कि विपक्ष के द्वारा बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। हम हमारे राष्ट्र के समस्त सांसदों और आप सभी मीडिया पत्रकार वालों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी संदेश को सभी सांसदों तक पहुंचाइए आप लोग। और सभी सांसदों से विनम्र निवेदन है हमारा कि ऐसे बी सुदर्शन रेड्डी जो बस्तर के हाल को बदहाल कर दिया, उस व्यक्ति का समर्थन न करें, जिससे कि बस्तर को पुनः उसी दंश में, उसी पीड़ा में दोबारा जिंदगी यापन करना पड़े। यही मेरा आप लोगों से और समस्त सांसदों से विनम्र अपील है। हमारी संदेश कम से कम उन तक पहुंचाए। दिल्ली में
हमारे सारे विषय को रखने के लिए, अपनी व्यथा बताने के लिए हम दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां के देश के सभी बड़े राजधानी के पत्रकारों के बीच में बस्तर के सारे पीड़ितों ने अपनी व्यथा उनको बताई है। और बस्तर के नक्सल पीड़ित अपनी व्यथा को सभी सम्मानीय सांसदों तक पत्र के माध्यम से अपील की है कि बस्तर में एक समय ऐसा था कि जब नक्सलवाद नहीं था तो बहुत शांत बस्तर, सुंदर बस्तर और अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी जाना जाता था। लेकिन जैसे ही बस्तर में नक्सलवाद आया और नक्सलवाद आने के बाद बस्तर में गांवों को जला दिया गया, गांवों को उजाड़ दिया गया, घरों को जला दिया गया, सड़कों को तोड़ दिया गया, पुलिया तक को नष्ट कर दिया गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई और इन घटनाओं में आप सबके सामने आज आप सबको स्वयं बताने के लिए यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, जो हमारी शांति समिति के साथ आए हैं। मेरे साथ मंगाऊ राम जी हैं, हमारे शांति समिति के सदस्य हैं, और ये सारे नक्सल पीड़ित सारी व्यथा को आपको बताएंगे। तो बस्तर को जिस तरह से नक्सलवाद के दंश में धकेल दिया गया, लेकिन बस्तर शांत बस्तर है। बस्तर के लोग अपने सरल स्वभाव के कारण सब जगह जाने जाते हैं और ये हमारा छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ की आत्मा है बस्तर। बस्तर के बिना हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अधूरा है और हम अपनी दुख को बताने के लिए आए हैं, आप लोगों से निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप भी हमारे इस आंदोलन के सहयोगी बने। और देश में आज तक जितने भी आंदोलन और जितने भी सारी चीजें हुई है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मीडिया एक क्रांतिकारी वाहक बन के मीडिया ने सभी समस्याओं का समाधान किया है। तो मैं भी आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि बस्तर नक्सल दंश जिस कदर से आज 45 वर्ष हो गए 80 के दशक के बाद से बस्तर लगातार झेल रहा है। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन हमारा बस्तर नक्सल आतंकवाद से आज तक आजाद नहीं हो पाया है। और उस नक्सल आतंकवाद का दंश इनके साथ रहने के बाद हमको ये पीड़ा महसूस होती है कि इनके साथ जिंदगी ये कैसे काट रहे हैं। और इन सारी चीजों के पीछे मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। हम देश की राजधानी दिल्ली भी इसलिए गए थे क्योंकि बस्तर में जब बस्तर के लोग नक्सलवाद के दंश से, नक्सलवाद की क्रूरता से जब उठकर खड़े होने का प्रयास किए थे और जब बस्तर के आम जनजातियों के द्वारा एक सलवा जुड़ूम आंदोलन प्रारंभ करके नक्सलवाद के खिलाफ में एक लड़ाई लड़ने का प्रयास जब शुरू किए थे, लेकिन वो चीज लोगों को पसंद नहीं आई। जो लोग बड़े शहरों में बैठे लोग हैं उन लोगों को पसंद नहीं आई। वो चाहते थे कि बस्तर नक्सलवाद के दंश में हमेशा रहे। उन्होंने क्या किया, आज 2005 में जब हमारे यहाँ जनजातियों ने स्वस्फूर्त एक आंदोलन प्रारंभ किया जिसका नाम था सलवा जुड़ूम, लेकिन 2005 से प्रारंभ हुए सलवा जुड़ूम को 2011 में एक देश के सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है और उस आदेश को पारित करने वाले उस बेंच के अध्यक्ष कौन रहते हैं, बी सुदर्शन रेड्डी, जो आज देश के सर्वोच्च पद में उम्मीदवारी कर रहे हैं, वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं और मैं बताना भी चाहता हूं, आप एक छोटी सी चीज मुझे बताइए, जिस आजादी के कारण हम सब लोग आज पूरे देश में, पूरे राज्य में जिस तरह से हम सामान्य तरीके से जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, क्या वैसी आजादी का हक हम बस्तरवासी को नहीं है क्या? लेकिन ये सब बस्तर के नक्सल पीड़ित हैं और हम लोग इन सारे नक्सल पीड़ितों के साथ बस्तर शांति समिति के माध्यम से हम लोग दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली गए थे और हमने 2011 में जिस बी सुदर्शन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देते हुए सलवा जुड़ूम के आंदोलन को प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, उसके विरोध में हम सब लोग दिल्ली गए थे और दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम देश की मीडिया के माध्यम से हम देश के सभी सांसदों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए नक्सल पीड़ितों ने उनको व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है कि बी सुदर्शन रेड्डी के 2011 के फैसले के कारण
बस्तर में सलवा जुडुम बंद हुआ, और सलवा जुडुम बंद होने के बाद जब सलवा जुडुम चल रहा था तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद पीछे जा रहा था, नक्सली कमज़ोर होते जा रहे थे और गांव का गांव इस आंदोलन से जुड़ रहा था। लेकिन उनके एक फैसले का असर आदिवासियों पर कहर बन गया, और इसी के विरोध में हम लोगों ने दिल्ली की मीडिया को आग्रह किया है कि हमारी आवाज़ संसद में भी गूंजना चाहिए, हमारी आवाज़ अदालत में भी गूंजना चाहिए, हमारी आवाज़ हर मीडिया में गूंजना चाहिए। और इन सभी पीड़ितों ने देश के सांसदों से अपील की है कि बी सुदर्शन रेड्डी के हाथ बस्तर के इन हजारों जनजातियों के खून से रंगे हुए हाथ हैं, वो नक्सल समर्थक हैं। ये सब लोग और हम सब उनका विरोध करते हैं। देश के सांसद उनका कतई समर्थन न करें, और यही अपील हमने देश की जनता से भी की है कि बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में देश की जनता ना आए, और जिनने बस्तर को रक्त रंजित किया और बस्तर में सलवा जुडुम के आंदोलन पर प्रतिबंध लगाने के कारण ये सारी परिस्थितियां आज निर्मित हुई, और इस परिस्थिति निर्मित होने के कारण बस्तर में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। और बस्तर में आज ये जो पीड़ित लोग आए हैं, किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपना बेटी खोया, किसी ने अपना माँ खोया, किसी ने अपना घर खोया, किसी ने अपना गांव खोया है, और कई लोग तो आजीवन देख भी नहीं सकते। हमारे बीच में वो माडवी नंदनी आए हैं, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाता, वो अपने दोनों आँख से आजीवन नहीं देख सकते। तो ऐसा जो दंश है नक्सलियों का, अब बस्तर बोल रहा है, और बस शांत बस्तर का अपील करने के लिए आए हैं। और बस्तर में नक्सलवाद का दंश बहुत हो गया, अब बस्तर नहीं चाहता, अब शांति चाहता है, अमन चैन और सुख शांति चाहता है, और वही पुराना बस्तर चाहता है जहां बस्तर के आदिवासी प्रकृति के साथ जुड़कर जीते थे। और हम चाहते हैं, हम सारे नक्सल पीड़ित चाहते हैं कि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो नक्सलवाद के दंश में मत फंसे, और हमको एक अच्छा जीवन मिले जो भारत के सभी क्षेत्र में सामान्य रूप से जो अपने अधिकारों को लेके जी रहे हैं, वैसा भी हम भी जीना चाहते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। कि 2010 में 1005 मौतें, 2009 में 908 मौतें, 2008 में 730 मौतें, 2007 में 695 मौतें के खिलाफ में एक लड़ाई लड़ने का प्रयास जब शुरू किए थे, लेकिन वो चीज लोगों को पसंद नहीं आई। जो लोग बस्तर में, जब बस्तर के लोग नक्सलवाद के दंश से, नक्सलवाद की क्रूरता से जब उठकर खड़े होने का प्रयास किए थे, और जब बस्तर के आम जनजातियों के द्वारा वो चाहते थे कि बस्तर नक्सलवाद के दंश में हमेशा रहे। उन्होंने क्या किया, आज 2005 में जब हमारे यहाँ जनजातियों ने स्वस्फूर्त एक आंदोलन प्रारंभ किया जिसका नाम था सलवा जुडुम, लेकिन 2005 से प्रारंभ हुए सलवा जुडुम को लॉजिक नहीं बनता है। बस्तर 11:25 हुआ है, 5 मिनट वेट कर लेते हैं।
और उस नक्सल आतंकवाद का दंश इनके साथ रहने के बाद हमको ये पीड़ा महसूस होती है कि इनके साथ जिंदगी ये कैसे काट रहे हैं। हाँ आंकड़ा है कि 2010 में 1005 मौतें, 2009 में 908 मौतें, 2008 में 730 मौतें, 2007 में 696 मौतें। के खिलाफ में एक लड़ाई लड़ने का प्रयास जब शुरू किए थे, लेकिन वो चीज लोगों को पसंद नहीं आई। जो लोग बस्तर में जब बस्तर के लोग नक्सलवाद के दंश से, नक्सलवाद की क्रूरता से जब उठकर खड़े होने का प्रयास किए थे और जब बस्तर के आम जनजातियों के द्वारा वो चाहते थे कि बस्तर नक्सलवाद के दंश में हमेशा रहे। उन्होंने क्या किया, आज 2005 में जब हमारे यहाँ जनजातियों ने स्वस्फूर्त एक आंदोलन प्रारंभ किया जिसका नाम था सलवा जुगन, लेकिन 2005 से प्रारंभ हुए सलवा जुगन को वही लॉजिक नहीं बनता।